हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे एडजस्टमेंट मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर की थी एडजस्टमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। मैनेजर जो होता है वो कई बार अपनी रेगुलर सैलरी के अलावा कमीशन लेके जाता है। नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन को कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो मैनेजर है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले बिजनेस के अंदर, ताकि वो बढ़िया तरीके से काम करे, बिजनेस का ग्रो करने में हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पे जो कमीशन होता है वो हमेशा अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कैलकुलेट किया जाता है। इसका आंसर से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेट किया जाता है। इसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट के नाम से इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। इसका जो ट्रीटमेंट किया जाएगा फाइनल अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे इसको एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है, पे कर रहा है मैनेजर को कमीशन। तो इस कारण से ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें डेबिट किया जाएगा। इस कारण से जो मैनेजर को कमीशन देना होता है वो डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। दूसरी तरफ इसे लाइबिलिटी बोला गया, क्योंकि ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो कैलकुलेट किया जाता है। लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग मतलब कि जो हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे लाइबिलिटी में आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होने के कारण इसे बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा, यानी कि ट्रीटमेंट जो करेंगे फाइनल अकाउंट में तो इसका दो जगह इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंस है, दूसरा ये लाइबिलिटी है, इस कारण से बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे इसको दिखाया जाएगा। जो मेथड होती है कमीशन को कैलकुलेट करने के वो दो तरीके की होती हैं। एक तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसमें जो चेंजेस क्या देखने को मिलता है, चेंजेस इसमें रेट के अंदर आते हैं। जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होते हैं तो उसमें हमने सिंपल क्या करना है, जो हमारे पास नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसका, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 10% कमीशन है जो लिया जाता है मैनेजर द्वारा। 22,000 का जो प्रॉफिट है तो 22,000 का सिंपली हमने 10% कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बिफोर चार्जिंग बोला है। अगर हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन हो कि ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो उस केस में चेंजेस क्या आते हैं कि जो ये 100 होता है इसके अंदर रेट जो होते हैं कमीशन की वो ऐड कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे ले तो 22,010 डिवाइड बाय 110 कर देंगे, अगर यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस है तो। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 22,000 प्रॉफिट है, लेकिन ये मैनेजर के कमीशन से पहले क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हमने कैलकुलेट करना है, जिसका आंसर 10 डिवाइड बाय 110 कर देंगे, यानी कि जो 100 होता है उसके अंदर रेट होती है कमीशन की वो ऐड कर दी जाती है जब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो वर्डिंग गिवन होती है स्टेटमेंट के अंदर। 110 रुपये ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो 110 रुपये है इसमें से 10 रुपये जो कमीशन के रहते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से क्लैरिफाई करते कंसेप्ट की ट्रायल बैलेंस गिवन है एमएस अर्जुन एंड सन्स का 31 दिसंबर 2016 का। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों ही गिवन है। और जितनी भी आइटम्स है ये कंसर्न अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है कि क्लोजिंग स्टॉक 64,000 से है, वेजेस जो आउटस्टैंडिंग है वो 2400 से। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि 2400 वेजेस के जो अभी तक देने बाकी हैं, दिए नहीं गए हैं, इस कारण से ये लायबिलिटी है। और इसका इम्पैक्ट जो देखने को मिलेगा वेजेस के ऊपर भी, क्योंकि इसको वेजेस के अंदर है जो ऐड कर दिया जाएगा। बैड डेट 600 रुपीज से है। बैड डेट का मतलब क्या है कि 600 रुपये जो डूब चुके हैं, 600 रुपये जो रिकवर नहीं होंगे, बैड हो चुके हैं, डेट है जो डूब चुका है पैसा। और प्रोविजन है जो बैड डेट डाउटफुल के डेट के ऊपर क्रिएट करना 5%। डाउटफुल डेट का मतलब क्या है कि अभी भी 5% डेटर्स के ऊपर डाउट है कि रिकवर नहीं होगा। रेंट है जो पे किया गया 11 मंथ का। जब हमने फर्स्ट क्लास के अंदर इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था तो उसमें हमने एक कंसेप्ट समझा था कि जितने भी 12 मंथ के दौरान एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे, इवन चाहे वो पे किए गए हों चाहे वो पे ना किए गए हों। ऐसे इनकम के केस में जितने भी 12 मंथ की जितनी टोटल इनकम बनती है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान वो सारी कंसीडर की जाएगी, चाहे वो रिसीव हुई हो चाहे वो रिसीव ना हुई हो। तो यहाँ पे अगर 11 मंथ का रेंट है तो यहाँ पे हमारे पास रेंट की अमाउंट गिवन है, तो 1 मंथ का जो रेंट आउटस्टैंडिंग है तो उसे भी हमने कंसीडर करना है, इसमें ऐड कर देंगे 11 + 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग रेंट करके, ताकि 12 मंथ का जो अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट किया जाए। लोन है जो बैंक से लिया गया है वो 1 जुलाई 2016 को, तो ये हेल्प रहेगी इसकी, यूजफुल रहेगा जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे।
डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया मशीनरी के ऊपर 10% से। मैनेजर का जो कमीशन है वो 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हमने कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट है। अब हम कंसर्न अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और ट्रांसफर करेंगे आइटम्स को। फॉर्मेट रहता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसमें हमने फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 का प्रिपेयर करना है। डेबिट साइड पार्टिकुलर्स और जितना अमाउंट होता है, ऐसे क्रेडिट साइड पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। रूल के हिसाब से जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं वो सारे डेबिट के जाएंगे, जितनी भी इनकम गेन होते हैं वो सारी क्रेडिट की जाएगी। बैलेंस शीट हमारे पास पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं। इसमें एज एट 31 दिसंबर 2016 का प्रिपेयर किया, क्योंकि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। लायबिलिटीज और अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स गिवन है विद एडजस्टमेंट कंसीडर करते हैं वो हमने कंसर्न अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देनी है। ड्राइंग और कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल में से माइनस करके ड्राइंग का। कैपिटल का अमाउंट गिवन है 80,000 से। अगर नेट प्रॉफिट आता है ऐड कर दिया जाएगा, अगर नेट लॉस आता है तो माइनस कर दिया जाएगा। जो बैलेंस आएगा उसमें से माइनस कर देना है ड्राइंग को। ड्राइंग का अमाउंट 18,000 गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आएगी, माइनस कर देंगे रिटर्न, आउटवर्ड परचेज रिटर्न बोलते हैं। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी। 1/1/2016 यानी कि 1 जनवरी का स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। वेजेस ये भी हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आएंगी, लेकिन वेजेस के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2400 की, तो कंसीडर करेंगे एडजस्टमेंट को और कंसर्न अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक के ट्रायल बैलेंस के अंदर अमाउंट गिवन है 42,000 से। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे परचेज को दिखाया जाएगा। परचेज का अमाउंट 8 to 600 लेस कर देते हैं इसमें से रिटर्न, आउटवर्ड परचेज रिटर्न होती है 1600 की, तो नेट परचेज 81,000 है जो बनती है। सेल्स को हमने क्रेडिट साइड लिखना है, बाय सेल्स के नाम से 1,55,000 है। एक्सपेंसेस के अंदर वेजेस गिवन है, वेजेस को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है अमाउंट 4,000, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी कि ऐसी वेज जो अभी तक पे नहीं की गई है, जिस कारण से इसको ऐड कर दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस को। वेजेस के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है अमाउंट 2400 का, 6400 टोटल बनेगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे से दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट गिवन है 2400 रुपीज़ से। कैरीज इनवर्ड भी एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जिस कारण से इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। टू कैरीज इनवर्ड के नाम से अमाउंट 1200 रुपये है। तो हमारे पास जो एक्सपेंस कैरीज इनवर्ड, वेजेस, पावर भी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे टू पावर का अमाउंट गिवन है 6,000 रुपये से। नेक्स्ट आइटम मशीनरी और फर्नीचर दोनों ही असेट्स है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाए जाएंगे असेट साइड पे, लेकिन मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10% से। बैलेंस शीट में असेट साइड पे फर्नीचर 14,000 से है, तो फर्नीचर के हमने 14,000 और नेक्स्ट आइटम मशीनरी है। मशीनरी की जो 50,000 वैल्यू है लेस करते इसमें से डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर जो चार्ज किया गया है 10% की रेट है। 50,000 का 10% करेंगे 5,000 माइनस करके नेट बैलेंस आता है 45,000। डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के अमाउंट है 5,000 रुपये से। नेक्स्ट हमारे पास रेंट गिवन है, लेकिन एडजस्टमेंट में गिवन है कि रेंट है जो 11 मंथ का पे किया गया है। टोटल 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो 1 मंथ का जो अभी तक रेंट आउटस्टैंडिंग है, इस कारण से इसको हमने कंसीडर करना है
रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया जाए क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू रेंट के नाम से अमाउंट 22,000 है, लेकिन ये सिर्फ 11 मंथ का है, 1 मंथ का अभी पे करना बाकी है। इस कारण से इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट का जो ऐड कर दिया जाएगा कि जो ये 22,000 पे किए गए हैं ये सिर्फ 11 मंथ के पे किए गए हैं, 1 मंथ का अभी रहता है, तो 1 मंथ का जो बनता है अमाउंट वो 2,000 बनता है, तो टोटल 24,000 है जो रेंट अमाउंट है अकाउंट पीरियड के दौरान। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, इस कारण से इसकी 2 जगह प्लेसिंग की जाएगी। नेक्स्ट हमने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाना है। आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से आउटस्टैंडिंग रेंट के लायबिलिटी साइड पे 2,000 रुपये अमाउंट। नेक्स्ट आइटम हमारे पास गिवन है सैलरी और इंश्योरेंस दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू सैलरी का जो खर्चा दे रखा है 15,000 से, इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो गिवन है 3600 रुपये से। बैंक लोन का अमाउंट जो क्रेडिट है मतलब कि ये उधारा पैसा लिया गया है तो इसका आंसर लायबिलिटी है। और सेकेंडली लोन के रिगार्डिंग पॉइंट गिवन है कि जो लोन है वो 1 जुलाई 2016 को लिया गया बैंक से, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई 2016 से, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज के 31 दिसंबर 2016, तो यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट है जो कैलकुलेट किया जाएगा। बैंक लोन जो 8% की रेट से 8% बैंक लोन की अमाउंट गिवन है 25,000, इसमें ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट को, यानी कि इसके अंदर अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया गया। 25,000 रुपया 8% की रेट से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 25,000 तो रुपये हैं, 8% है और 6 महीने बनते हैं। अमाउंट बनती है 1,000 रुपये से, तो टोटल अमाउंट 26,000। एडजस्टमेंट में गिवन है, इस कारण से 2 जगह प्लेसिंग की जाएगी। सेकेंडली हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के 1,000 रुपये। डेटर्स असेट्स होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाई जाएंगी, लेकिन एडजस्टमेंट में गिवन है कि बैड डेट 600 हो चुके हैं और नया प्रोविजन क्रिएट करना है 5% डेटर्स के ऊपर। बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स अमाउंट टोटल 20,600 है, इसमें से माइनस करते हैं जो पैसा डूब चुका है बैड डेट का 600 रुपये, तो 20,000 है जो डेटर्स रहते हैं, लेकिन इसमें भी डाउट है जिस कारण से प्रोविजन क्रिएट किया गया डाउटफुल डेट का 5% है जो रिकवर नहीं होगा। 20,000 का 5% करेंगे 1,000 रुपये बनता है, तो 19,000 है जो नेट डेटर्स बनते हैं, यानी कि नेट अमाउंट है जो डेटर से रिकवर होगा। हमारे पास 600 और ये 1,000 दोनों है एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, इस कारण से 2 जगह प्लेसिंग की जाएगी। नेक्स्ट हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाना है। बैड डेट के हमारे पास अमाउंट 600, इसमें ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपये, तो टोटल 1,600 रुपये है जो डेबिट साइड दिखाए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है बैलेंस शीट के अंदर आएंगे, कैश इन हैंड एसेट्स है बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी। असेट साइड पे दिखाते हैं कैश इन हैंड को। कैश इन हैंड की अमाउंट 1,500 और क्रेडिटर्स गिवन है 18,900 से, तो क्रेडिटर्स के लायबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे 18,900। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो इसकी 2 जगह पे प्लेसिंग की जाएगी, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 64,000 से। बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 64,000 रुपये से। जितने भी आइटम्स ही सारी ट्रांसफ़र कर दी हैं कंसर्न अकाउंट के अंदर। अब अकाउंट क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का जो टोटल बनता है क्रेडिट साइड का 2,19,000, डेबिट साइड भी 2,19,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 82,400 जो कि ग्रॉस प्रॉफिट की है। ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी डाउन किया जाएगा। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है तो क्रेडिट साइड पे जो स्टार्टिंग की जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन से की जाएगी 82,400 रुपये से। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है और नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये बैलेंस जो आएगा ये प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन आएगा, उसके बाद मैनेजर का कमीशन चार्ज किया जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 82,400 से, डेबिट साइड भी 82,400 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आता है 32,200 का। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाया जाएगा। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक मैनेजर का कमीशन चार्ज नहीं किया गया। इसी बैलेंस को ब्रोड डाउन करते हैं बाय बैलेंस ब्रोड डाउन के 32,200। अब मैनेजर का जो कमीशन है वो 10% की रेट से है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टू मैनेजर कमीशन के नाम से जो प्रॉफिट बनता है अभी 32,200 बनता है, इसमें जो रेट है वो 10% है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, इसका से 100 के अंदर रेट है जो कमीशन की वो ऐड कर दी जाएगी, तो कमीशन का अमाउंट 2927 आता है। यहाँ से अब हमने क्लोज करके अकाउंट 32,200 क्रेडिट साइड का टोटल है, 32,200 डेबिट साइड आना चाहिए, तो 29,273 रुपये बैलेंसिंग फिगर आते हैं नेट प्रॉफिट की। ये नेट प्रॉफिट हमने बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे ऐड कर देना है कैपिटल के अंदर, और सेकेंडली जो ये मैनेजर का कमीशन है इसे भी लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे मैनेजर का कमीशन 2927 और कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। जो बैलेंस आया हमारे पास नेट प्रॉफिट का 29,273 रुपये से, कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 109,273 बैलेंस आता है, माइनस करते ड्राइंग 91273 नेट बैलेंस है। बैलेंस शीट क्लोज करते हैं, लायबिलिटी का टोटल आता है 1,43,500 और असेट का भी जो टोटल बनता है 1,43,500। इस तरीके से असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही टैली हो जाती हैं। ये हमारे पास कंसेप्ट था बच्चों मैनेजर का कमीशन। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक और नया कंसेप्ट या फिर इसी का कुछ और एग्जाम्पल कवर करेंगे। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।